हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 13 फरवरी 2021 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के किस राज्य की गिन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जाह्नवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो आंसर क्या होगा? बिहार के गिन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जाह्नवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। जाह्नवी हर्ष ने द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार कर DST को भेजा था। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक्सपर्ट की ओर करने के बाद चयन हुआ है। साथ ही उसे पारितोषिक के रूप में 10,000 रुपये केंद्र सरकार ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनमें से कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है? पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान। तो आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा राज्य हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इसके साथ ही गोवा खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है। गोवा ULB सुधार पूरा करने वाले 5 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किसके द्वारा पेश किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद ने पारित कर दिया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, श्री मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी, श्री मनसुख मंडाविया। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के हाल ही में राज्यसभा में किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद ने पारित कर दिया है, जिसके तहत बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन ट्राइफेड ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? योजना विभाग, नीति विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? नंबर थर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन प्रौद्योगिकी सूचना पुनः अनुमान और मूल्यांकन परिषद ट्राइफेड ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। इस स्थापना दिवस की थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नौसेना और किस IIT संस्थान के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? IIT चेन्नई, IIT पुणे, IIT गुजरात, IIT दिल्ली। तो आंसर क्या होगा? IIT दिल्ली। भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान के विषय पर समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 1970 के दशक से बने हैं और तभी से IIT दिल्ली में केयर द्वारा पानी की सतह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नौसेना के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? विट्टू, जल्लीकट्टू, AK वर्सेस AK, चौकेद। तो आंसर क्या होगा? विट्टू। ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की फिल्म विट्टू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिल्म विट्टू
ने टॉप 10 जगह बनाई है। बिट्टू एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें दो लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक और किस कमेटी के अध्यक्ष यासिरो मोरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बीसीसीआई कमेटी, पीसीबी कमेटी, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड कमेटी, पैरा ओलंपिक कमेटी। तो आंसर क्या होगा? पैरा ओलंपिक कमेटी। टोक्यो ओलंपिक और पैरालिम्पिक कमेटी के अध्यक्ष यासिरो मोरी ने हाल ही में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यासिरो मोरी ने जापानी ओलंपिक समिति के निदेशक मंडल की ऑनलाइन बैठक में कहा था कि महिलाएं बैठक में बहुत बातें करती हैं, लेकिन उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्षों के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? जापान, ऑस्ट्रिया, तुर्की, चीन। तो आंसर क्या होगा? तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्षों के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें चंद्र मिशन, तुर्की के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने एवं अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए साल 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश की सरकार ने भारत के SJVN को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना का निर्माण करने का ठेका दिया है? बांग्लादेश सरकार, अफगानिस्तान सरकार, चीन सरकार, नेपाल सरकार। तो आंसर क्या होगा? नेपाल सरकार। नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना का निर्माण करने का ठेका दिया है। प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट में 679 मेगावाट बिजली की अनुमानित क्षमता है। यहाँ प्रांत 1 के भोजपुर और सकुवासवा जिले में स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? विश्व बैंक, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, नीति आयोग। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया। इस वर्ष कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन को बहुत नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 संकट ने लगभग 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? 65 वर्ष, 75 वर्ष, 78 वर्ष, 82 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को अधिक आयु के लोगों को ITR नहीं भरना होगा। भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? दिल्ली, पुणे, लेह, जयपुर। तो आंसर क्या होगा? लेह में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, जिससे लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वहाँ अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, लेफ्टिनेंट जनरल संधि मोहत्रो, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट जनरल सुदीप कुमार मोहंती। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 4 दशक के कैरियर में कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? खेल मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। तो आंसर क्या होगा? पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु प्रबंधन मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय कार्य योजना समुद्री मेगाफौना स्टडी, दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ एक्शन प्लान शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देश के बीच में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 45वें स्थान पर, 62वें स्थान पर, 86वें स्थान पर, 105वें स्थान पर। तो आंसर क्या होगा? 86वें स्थान पर। हाल ही में जारी 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत 46वें स्थान पर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले और दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर रहे हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।